जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारे के सारे फैक्ट पता होने चाहिए प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथ साथ में वीडियो के नोट भी बनाते रहें ताकि आपको रिविजन करने में बाद में परेशानी ना आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं प्रधानमंत्री। कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। नामात्र के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का नामात्र का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो वास्तविक जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आर्टिकल नंबर 74 बात करता है कि जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 75 बात करता है कि उस मंत्री परिषद जिसका गठन किया जाएगा उसका हेड होगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का हेड होता है। ये बताता है हमें आर्टिकल नंबर 75। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 75। उसके बाद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात, जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन का मतलब प्रधानमंत्री को वोटिंग द्वारा नहीं चुना जाता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ कौन दिलाता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। और प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वो किस बेस के ऊपर करेगा, किस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनाएगा? तो पहली बात, वो कौन होगा? वो लोकसभा में बहुमत दल का प्रमुख नेता होगा। जो भी सरकार जीतेगी, बहुमत हासिल करेगी, मतलब बहुमत हासिल करेगी 50% प्लस एक वोट जिसके पास होगा, इससे ज़्यादा मिनिमम 50% प्लस एक वोट। ओके, तो जो भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करेगा दल, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, उसका जो प्रमुख नेता है उसको ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में बहुमत दल का प्रमुख नेता होता है प्रधानमंत्री। ओके, उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ओके, लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है प्रधानमंत्री और राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है प्रधानमंत्री। जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये दोनों राज्यसभा के सदस्य थे बट बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे। हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ये लोकसभा के सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का उसको सदस्य होना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम एज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। तो अगर वो लोकसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बनता है तब उसकी मिनिमम एज होगी 25 साल। अगर मान लो कि वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 साल। तब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो मिनिमम एज उसकी 30 साल से ज़्यादा होगी, मतलब 30 साल मिनिमम एज होगी अगर वो राज्यसभा का सदस्य है। ओके, तो मिनिमम एज अगर लोकसभा का है तो 25 साल, राज्यसभा का है तो 30 साल। मैक्सिमम एज, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ मिनिमम एज की है 25 या 30। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो या तो 5 साल या हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा भी सकता है। मान लो वो अपनी ही पार्टी के विरुद्ध हो जाता है तो जो पार्टी के जो सदस्य हैं वो बोल सकते हैं कि इसको प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाए, तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के वो प्रसाद पर्यंत जो होता है उसका कार्यकाल होता है या तो 5 साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब उसकी इच्छा अनुसार। बट राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ऐसे ही नहीं निकाल सकता है, उसका भी क्राइटेरिया होता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 5 साल कार्यकाल। उसके बाद बात करते हैं
प्रधानमंत्री अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो वो त्याग पत्र किसको देगा? तो त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो पहले मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं, तो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री क्या क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। नियुक्ति संबंधी सलाह राष्ट्रपति को। जैसे मान लो कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ही, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की ही नियुक्ति करनी है, करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। योजनाओं से अवगत करवाना, जो विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की, तो उन योजनाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता है कि ऐसे ऐसे हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद संसद से संबंधित शक्तियां, लोकसभा का विघटन। संसद के अंदर सरकार का मुखिया कौन होता है? संसद के अंदर सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। जनता के सवालों के जवाब देना, विपक्ष के क्वेश्चनों के आंसर देना, क्योंकि होता है ना संसद में हंगामे होते हैं, तब वो जनता के सवालों के जवाब भी देता है। और संसद के अंदर सरकार का मुखिया होता है और लोकसभा का विघटन भी प्रधानमंत्री ही करता है। उसके बाद अन्य कार्य, जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद का हेड कौन होता है? इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का हेड कौन होता है? तो वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। दोबारा से सुनो, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष हेड प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का हेड प्रधानमंत्री। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 75 बात करता है कि जो मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, और निर्वाचन नहीं होता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का प्रमुख नेता होता है। बहुमत प्राप्त करने के लिए 50% प्लस 1 वोट होनी चाहिए, तभी वो दल बहुमत प्राप्त करेगा। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। मिनिमम एज 25 साल अगर वो लोकसभा का सदस्य है और 30 साल अगर वो राज्यसभा का सदस्य है। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। कार्यकाल 5 साल या इससे पहले भी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। उसके बाद त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना और मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य करना। राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को सलाह देना, नियुक्तियां संबंधी सलाह देना राष्ट्रपति को। उसके बाद योजनाओं से अवगत करवाना राष्ट्रपति को। संसद से संबंधित लोकसभा का विघटन, संसद के अंदर सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री और जनता के सवालों के जवाब देता है प्रधानमंत्री। और क्या होता है प्रधानमंत्री? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, अंतरराज्यीय परिषद का हेड होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद का हेड होता है। तो ये थे फैक्ट प्रधानमंत्री से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।